आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। इसके अलावा इन दोनों के दरमियान में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिनके अंदर वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड मौजूद हो, तो उस कंपाउंड को, उस मालिक्यूल को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके दरमियान में एक सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो तो उसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा फ़र्क यह है कि जितने भी अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उनके पास उनके कार्बन के दरमियान में हाइड्रोजनों की तादाद ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है कि अगर हम इथीन की बात करें तो हमारे पास ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इनके साथ हमारे पास 6 हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। ये हमारे हाइड्रोजन होते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। जबकि एक इथेन के साथ हमारे पास 6 हाइड्रोजन है। दूसरी तरफ हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनों के दरमियान में जितने भी कार्बन हैं उनके दरमियान में जो हाइड्रोजन एटमों की तादाद है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम इथीन की बात करें तो हमारे पास इसके साथ 2 हाइड्रोजन हैं, तो टोटल हमारे पास इथीन के साथ 4 हाइड्रोजन हैं, जबकि इथेन के साथ 6 हाइड्रोजन हैं। तो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हायर होता है एज़ कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तीसरा फ़र्क यह है कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, जबकि जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो हाईली या मोर रिएक्टिव हैं। ये रिएक्टिव इसलिए हैं कि जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उनके दरमियान में एक पाई बॉन्ड मौजूद होता है, और ये पाई बॉन्ड जो है ये अनस्टेबल है या इनकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। जबकि सैचुरेटेड जितने भी हैं उनके दरमियान में पाई बॉन्ड मौजूद नहीं होता है, वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता है, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक स्टेबल एंड स्ट्रांग बॉन्ड है। इसी वजह से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो लेस रिएक्टिव हैं। चौथा फ़र्क यह है कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो मोर स्टेबल हैं। मोर स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि इनके दरमियान में पाई बॉन्ड मौजूद नहीं होता है जो टूट जाए, जबकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता है जो कि स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो लेस स्टेबल हैं। लेस स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि उनके दरमियान में पाई बॉन्ड मौजूद होता है जो कि एक वीक बॉन्ड होता है, इसी वजह से ये अनस्टेबल हैं। एक और फ़र्क सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनों के दरमियान में यह है कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जितने भी कार्बन एटम हैं वो sp हाइब्रिडाइज हैं, जबकि जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो sp हाइब्रिडाइज भी हो सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकते हैं और sp3 हाइब्रिडाइज भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल हमारे पास अल्कीन है और अल्कोहल है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल अल्कीन है, अल्काइन है, बेंजीन है, etc। थैंक यू।